हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज बताऊंगा। और इस वीडियो में जितने भी हमसे क्वेश्चंस कवर होंगे वो हम करेंगे, बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड तक जुड़े रहना भाई, देखना इस पूरी वीडियो को। कहीं भी आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन को आपको डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट के अंदर कि आपको चैप्टर चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, कोई भी स्पेशल क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बताना, उसको मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। क्लियर है? अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमारे पास लिखा हुआ है -3x+4 का होल स्क्वायर। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, पहले उसको कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। उसके बाद आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पे a² + b² -2ab। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सेकंड पार्ट की बात करेंगे यहाँ से, तो a + b a - b क्या होता है जी? a² - b²। जब 2s का आप स्क्वायर करेंगे तो 4s² - 49, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम यहाँ पर करेंगे, a + b a - b करेंगे तो p⁴ -1/4, ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट का आंसर। सेम यहाँ पर 4n² - 49, इसका आंसर ही आ जाएगा। a - b a² प्लस वो जो आइडेंटिटी आपके पास होती है ना a³ + b³ की, वो था, तो इन्होंने आइडेंटिटीज वगैरह यूज़ की है या ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, अभी देख लेते हैं। a³ - b³ हमारे पास होता है जी a - b a² + b² + ab। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। और इतना होने के बाद अब आपको क्या काम करना है जी? a की वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी? s - 2। पहले वेरीफाई भी करना है क्या है नहीं है। s का स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा 4t का स्क्वायर, और यहाँ प्लस होता है यानी कि ये हो जाएगा 2ts। यस, वही बिल्कुल सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? s, हमारे पास a की वैल्यू s है तो ये हो जाएगा s³, ये हो जाएगा 2t का होल क्यूब। ठीक है, ये ध्यान में 2t हमारे पास हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमने क्या मानी थी यहाँ पे? 2t, तो उसको ऐसे बोल दीजिए आप इसको। ठीक है जी। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट a - b का होल स्क्वायर है। आई होप आप कर लेंगे। अगर यहाँ से मैं बात करूँ आपको तो ये मिलेगा 1/4r², ये मिलेगा 16r² -2ab हो जाएगा। 2 × 1/2r × 4r, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास r से r कैंसिल, यानी कि -4 बचेंगे बाद में, बाकी हमारा सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। a + b + c की आइडेंटिटी आपको बता देता हूँ, a² + b² + c²। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये जो m है यानी कि जो a की वैल्यू -3m है, a की वैल्यू -3m है, b की वैल्यू क्या है? 4k है। तो यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो भाई जो रिजल्ट आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना है। यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ -2ab, कन्फ्यूज नहीं होना है। दूसरे में करता हूँ bc, तो यहाँ पर भी माइनस में आएगा 2bc, लेकिन जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो प्लस हो जाएगा जी 2ca। बस आपको आइडेंटिटीज प्लस वाले ही याद रखनी है, उस आइडेंटिटी का यूज़ करके आप सोल्व करेंगे। आपको सारी चीज़ें पता है। ये तीनों रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव की पावर अगर पॉजिटिव आती है उस केस में सारे रिजल्ट हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। a - b का होल क्यूब, a³ - b³ -3a² फिर +3ab², समझ में बात आई? वो आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे a की वैल्यू x² है, ये मिलेगा y/3 + 3 × x इसका जब स्क्वायर करेंगे तो जाएगा y²/9। तो इसको सोल्व कर दीजिए, जितना आपसे कैंसिल हो जाए वो हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, आइडेंटिटीज मैं लिख लूँ, बाकी जब आपका चैप्टर एंड होता है वहाँ पर भी कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, उनको आप लर्न कर सकते हो। जब क्वेश्चन ट्राई करो ना तो पहले आप आइडेंटिटी लिखो। मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ? क्योंकि जब आप आइडेंटिटी बार बार लिखेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें कैप्चर हो जाती है और लॉन्ग टर्म तक वो आप उनको याद रख सकते हो। आप ये सोचोगे भाई टीचर आपसे सुन रहा है 5 मिनट पहले, तब आप याद करके तब सुना रहे, तो भाई उससे बात नहीं बनेगी। तो अपना कोशिश करते हैं। ठीक है जी, पहले वाला क्वेश्चन का 9th पार्ट आप कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई भी आपको इसको ऐसा ही रहने देते हैं, वरना तो यस। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि भाई 17 और 21, 17 और 21 को मैं इतना लिख दूँ 19 - 2 और 19 + 2। तो a - b + b क्या होता है? a² - b²। ये तो बहुत हार्ड हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको इसका स्क्वायर नहीं पता होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 357। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दूसरे 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें, वो बताऊंगा कि कैसे करने हैं। बच्चा कन्फ्यूज रहता है। सुनो, इसमें सिंपल है, 100 + 4 और 100 - 4 हो जाएगा।
20+4 20-4 हो जाएगा। 147 को आप थोड़ा सा ट्राई कर लेना, अगर आपका ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कर लेना 150 - 3 पूरे का होल क्यूब कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। 199 भी आप कर लेंगे 200 - 1 का होल क्यूब, इससे भी आप निकाल सकते हैं। 127 भी आप कर लेंगे, कितना होगा 120 + 7 का होल क्यूब। तो कोई चीज़ें हैं आइडेंटिटी आपको पता है, बस उनका भाई क्यूब निकालना है, ठीक है। क्योंकि मैं इन क्वेश्चन को अगर सोल्व करूँगा तो बहुत टाइम, बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी, ठीक है जी। अब करते हैं भाई ये बड़ा -107। पहली बात तो ये कि नेगेटिव से घबराना नहीं है। नेगेटिव की पावर अगर आपके पास ओड है तो रिजल्ट माइनस में आएगा, नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दोनों केसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ओके। ऐसा ही सेम ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पार्ट्स हम देखेंगे इसके 1 बाय 1। जहाँ चीज़ें ज़रूरी है वहाँ मैं टाइम लूँगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें बेसिक्स हैं वो आप खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। देखो 4y² + 1 और ये इसको मैं 4y² को क्या मैं 2y का होल स्क्वायर लिख दूँ, बताइए। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूँ, अच्छा 1 का स्क्वायर कल लिख रहा हूँ, ऐसे अभी नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास वो टर्म्स नहीं है। एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, देखो जो लास्ट में हमारे पास उसको मैं 1/4y का होल स्क्वायर लिख दूँ, यानी कि मुझे यहाँ से ये सारा रिजल्ट मिल गया कि a भी पता लग गया मुझे, b भी पता लग गया मुझे। 2ab वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। a की वैल्यू मेरे पास 2y है, b की वैल्यू मेरे पास 4y है। अगर मैं 2 से कट कर 2 2 = 4, 4 से 4 कट करूँगा और y से y कट करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। यानी कि यही मेरे पास क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन में मेरे पास a की जो वैल्यू थी वो 2y थी, और दूसरे वाले में क्या थी 1/4y, इसका होल स्क्वायर। आपको इसको 2 बार लिखना है, ठीक है। एक बार पावर 1 करेंगे, दूसरी बार भी पावर इसकी 1 करेंगे, तो वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में यही लिख के आना, आप यहाँ पर इसको स्किप नहीं करेंगे, वरना आपका मैथ्स का टीचर आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक भाई। अगले वाला देखते हैं हम 9m² - 125n²। तो 9m² को हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 3m का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 1/5n का होल स्क्वायर। तो a² - b², तो a² - b² क्या होता है हमारे पास भाई, a² - b² हो जाएगा a - b और a + b। तो ये हो जाएगी हमारे पास 3m - 1/5n और 3m + 1/5n। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप इसको कर सकते हो, ओके। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पर है, इसको मैं अगर बात करूँगा थर्ड वाले पार्ट की, तो भाई इसको 3b का होल क्यूब लिख दूँ, इसको 1/4b का होल क्यूब लिख दूँ। तो आपको a भी पता है, b भी पता है। आइडेंटिटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि a - b a² + b² + ab। आई होप आप यहाँ पे पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ओके, कोई दिक्कत, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं भाई अपना नेक्स्ट वाला पार्ट। ये पार्ट सारे इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने साइन कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कोई भी आप किसी भी स्कूल के बच्चे हो, ठीक है जी। x² + 5x + ऐसा क्वेश्चन। अब पहले इसको ना सिंप्लीफाई कीजिए, इसका जो फ्रैक्शन में जो नंबर्स लिखे हैं 1/6 उसको हटाइए पहले। तो इसको हटाने के लिए पहले 1 लिखिए यहाँ पे, तो इसको मैं 6x² + 5x + 1 इतना लिख सकता हूँ। तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ना आपके शायद 4.4 एक्सरसाइज के अंदर से भी हैं, तो वहाँ पर ये हेल्प करेगा आपका। तो आपको क्या काम करना है, पहले और लास्ट वाले नंबर का जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 6x², सम मिलेगा मुझे 5x, सम क्या मिलेगा 5x। क्लियर है तक। तो अब इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सुनो, पहले वाला नंबर सेम है और लास्ट वाला नंबर सेम है। ऐसे 2 नंबर सोचने कि मल्टीप्लाई करो 6 ऐड करें तो 5, तो कौन कौन से नंबर हैं 3x + 2x। क्लियर है। अगर इसमें आपको ज़्यादा डाउट लगता है तो आप इसको पहले फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ से, और फिर ये क्या आएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे, कॉमन आपको ये देखना है यहाँ से कि 6 और 3 किस नंबर से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो पहले 3 ले लिया, फिर दोनों में x है, ये मिलेगा 2x + 1। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x + 1 और दूसरा वाला आएगा 2x + 1। तो ये इसके हो जाएंगे जी फैक्टर्स, ओके। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर, बिल्कुल क्लियर होंगी, ओके। तो नेक्स्ट वाला अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो इतना करने के बाद
अब अगर आइडेंटिटी आपको पता है भाई, आइडेंटिटी तो आपको पता ही है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी लगेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर a माइनस बी का होल क्यूब आप अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा भाई 27 को ब्रेक कर देना भाई, कितना, एक सेकेंड, हाँ जी, 3u का होल क्यूब फिर हो जाएगा 1/5 का होल क्यूब। बाकी ना आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, वैसे हो जाएगा, यहाँ से भी आपको वो एग्ज़ाम में तो करना ही है कि भाई इसको लिखना 3a² भी, यानी कि 3u का होल स्क्वायर फिर 1/5 फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 3u, यानी कि इसका जो स्क्वायर हो जाएगा और 3u सेम रहेगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको फिर से यही रिजल्ट मिलेगा, यानी कि जो ये आइडेंटिटी है ये इसकी आइडेंटिटी थी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, ये आपको करना है भाई। सेम ये है a³ प्लस b³ भाई, a³ प्लस b³ हो जाएगा। क्या करेंगे a³ प्लस b³ का, वही आपको आइडेंटिटी बताई थी, इसको लिख देंगे हम कितना 4y का होल क्यूब और इसको लिख देंगे 1/5 z का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी एक इसमें आइडेंटिटीज बता देता हूँ, a प्लस बी a² प्लस b² माइनस के ab। ठीक है, ये एक ऐसी आइडेंटिटी इसमें प्लस वाले में माइनस आता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर बात करें हम किसकी, इस वाले क्वेश्चन की, तो भाई इसमें भी वही है, इसमें जो आइडेंटिटीज है कौन सी लगेगी, एक आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर हो जाएगा भाई a प्लस बी प्लस c के और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ठीक है, इस आइडेंटिटीज का यूज़ करके इसमें सोल्व करेंगे और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल आसान है, बस आपको a b और c की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना और यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। a की वैल्यू मैं लिख देता हूँ भाई p है, b की वैल्यू भाई आपके पास 3q बनेगी और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी r। सब कुछ आपके पास आ गया, यहाँ पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे इतना, तो इसमें क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 बार आपको लिखना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस को इन्होंने अरेंज कैसे किया है पता नहीं, क्योंकि मिसलिनियस है भाई ये। ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ भी आ रहा है, बस कभी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कभी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ऐसे ही ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है भाई, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको ये कराया था ना, ये वाला क्वेश्चन सेम इसके तरह होगा, ये आपको खुद से करना है। यहाँ पर ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ये 2x का होल स्क्वायर है, 3y का होल स्क्वायर है और ये 3z का होल स्क्वायर है। तो यानी कि जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बता देता हूँ आपको। आंसर्स गिवन नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आंसर्स भी बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये करेंगे। सेम ये वाला क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है इन्होंने दोबारा तो नहीं छापा, हाँ ये वाला देखिए थोड़ा सा ध्यान से, बस थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं। 125 जगह ये कर दिया 1/6 आ जाएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, क्लियर है भाई। फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है। फोर्थ वाले में भाई फैक्टर करने इसके, मल्टीप्लाई करे तो 4, ऐड करे तो ये, नीचे वाले में 4x² को लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, आइडेंटिटी लगेंगे, सोल्व हो जाएगा। इसको बता रहा हूँ मैं, पहले यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाहर चला जाएगा 27 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा a³ माइनस के 8b³। ठीक है, नीचे से आप 9 कॉमन ले लेना। ठीक है, ये आपको कितना मिलेगा a² माइनस 4b² मिलेगा, उसको सिंप्लीफाई कर देना। ऊपर तो a³ माइनस 2b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी और नीचे भी आपका सिंपल सोल्व हो जाएगा, a माइनस 2b a² माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक क्वेश्चंस किए हैं तो आपको चीज़ें पता लगती रहेंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसमें a³ प्लस b³ लगेगा यहाँ पर। ठीक है, पहले इसको सिंपलीफाई करना, कुछ टर्म्स कैंसिल होती है, ठीक है, वरना फिर इसको देखना। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये 5, 6, 7, 8, 9 ये 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये चलो मैं कोशिश करता हूँ इसी में बता देता हूँ। ठीक है, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, तो फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरिया इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन स्क्वायर यूनिट्स। भाई ये एरिया दे रखा है, इसको मैं 5a का होल स्क्वायर लिख दूँ,
इसको मैं 3b का होल स्क्वायर लिख दूँ, और वही -2ab वाला केस है 5a मल्टीप्लाई 3b। ठीक है जी, वो 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 बार लिखना, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको 6s का होल स्क्वायर माइनस 7t का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ से अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सेम ये है भाई। इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो आप 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपको मिलेगा कितना, 6 अगर आप कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, कहते हैं कि एप्पल वाला प्रोडक्ट हैंग नहीं करता, सब देखो आप लैकिंग देखो कितनी मार रहा है। ठीक है, 6 को अपने बाहर लिख दिया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो गई इस वजह से, ये लेंथ है, ब्रेथ है, ये हाइट, इस वजह से शायद लैगिंग कर रहा है। बाकी नहीं करना चाहिए, आप अगर अच्छा महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो भाई इन दोनों केसेस के अंदर वही आपको करना है, पहले तो 3 कॉमन लेना है, फिर आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 7 देख लेते हैं। एक विलेज गांव के अंदर कोई प्लेग्राउंड है, इन स्क्वायर ऑफ साइड, इसकी जो साइड है वो कितनी है, 40 मीटर है। पाथ ऑफ विड्थ 10 मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड, एक एस मीटर है, मतलब एक रास्ता बना दिया गया ऐसे। कहता है जी मतलब लोग उसमें चलते हैं, इसकी जो एस मीटर इसकी विड्थ है, यहाँ पर ये ऐसे। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन द टर्म्स ऑफ द एस। तो इसमें निकालना, मुझे एक बात बताओ कि ये जब 40 है तो ये एस है, ये ऐसे कितना, ये 40 + 2s कर दो इसको भाई, ये भी इतना ही हो जाएगा, ये भी इतना और ये भी इतना, तो 40 + 2s का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, 40 + 2s हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है जी, तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हम यहाँ से करेंगे 40 का होल स्क्वायर, तो माइनस कर देंगे इसमें से कितना, 40 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ से। इसमें तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा। बाकी आप यहाँ पर सिंपल भी है, बाकी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल भी लिख सकते हैं 40 + 2s - 40, और दूसरे वाले में 40 + 2s + 40, इसको भी सिंप्लीफाई करके भी हम बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, 8th वाला जो क्वेश्चन है भाई, कहता है कि नंबर प्लस रेसिप्रोकल टू इक्वल्स, मान लीजिए कि नंबर मेरे पास x है, उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x, दोनों को ऐड करके 10/3 के बराबर पुट कर दो, रिजल्ट मिलेगा भाई x² + 1/x = 10/3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3x² + 3 = 10x, यानी कि 3x² माइनस के 10x और प्लस का 3 = 0, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर तो 9 ऐड करें तो 10, तो भाई इसको ब्रेक कर देना, -9x और -x में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये सोल्व करेंगे भाई। नेक्स्ट वाला कहता है कि जो एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसका एरिया इतना दे रखा है भाई, इसकी विड्थ जो दे रखी है, ये लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकलेगी भाई, आपका जो 2x² + 7x + 3 है, इसके फैक्टर्स करो, तो 2 पहले वाला सेम और लास्ट वाला सेम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x + x। तो यहाँ से मैं 2x कॉमन लूँ, x + 3, यहाँ से 1 कॉमन लूँ, x + 3, तो 2x + 1 x + 3। ठीक है जी, तो ये जो 2x + 1 तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये इसकी विड्थ वो लेंथ आ जाएगी, x + 3 इसका क्या करेक्ट आंसर है, ये देख देंगे। ठीक है जो है, तो ये भाई मैंने कंप्लीट आपको बता दिया, बाकी क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, आपको इनमें भी डाउट रहता है तो मुझे बता देना, मेरी तरफ से कंप्लीट है। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि इस पार्ट सर ये पार्ट आपने पूरा नहीं किया, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे भाई कमेंट में बता देना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी चैप्टर है, तो देन आई विल सोल्व फॉर यू। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टिल नाउ, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर